हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। वैसे लेक्चर नंबर 3 12th का है और वैसे टोटल और ओवरऑल देखें तो फोर्थ लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 11th वाला गिन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने देखा हो तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया था। मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन से फॉर्मूला डिराइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, और उसके बाद हम लोग ने उसी की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब समझा के उसका फॉर्मूला बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। और इलेक्ट्रिक, तो अभी आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे से बात करेंगे। उसके 3 डेरिवेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखे, आज हम डिस्कस करेंगे। एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है वो। दूसरा है ड्यू टू अ डाइपोल, और तीसरा है ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो। मैंने आपके सामने पहले 2 का डायग्राम बनाया है, मैं पहले फर्स्ट वाले से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो याद करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या था कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर आप इंफिनिटी से लाते हैं, किसी चार्ज के फील्ड में रखते हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा उस पॉइंट पे लाने के लिए। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पॉइंट पे बहुत स्ट्रेस करता है, जबकि एनर्जी जो है वो सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर है उस पे स्ट्रेस करती है। इसलिए एनर्जी में Q1 Q2 दोनों आता है, लेकिन पोटेंशियल से में सिर्फ एक ही Q आता है, क्योंकि वो जो Q आप ला रहे हैं ना, वो एक यूनिट मैग्नीट्यूड उसका 1 होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वो सिर्फ वो पॉइंट पे स्ट्रेस करके उस जगह पे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला डेरिवेशन है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मैं आपको समझा देता हूं डायग्राम कैसा है। ये देखिए आपका चार्ज प्लस क्यू है, इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट ए पे जो डिस्टेंस r है फ्रॉम चार्ज क्यू, इस जगह पे कितना होगा पोटेंशियल, ये हमको जानना है डिस्टेंस r पे, ठीक है। उसका फॉर्मूला मतलब डिराइव करना है। अब हम क्या करते हैं, हम अपना एक जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मतलब जो पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड 1 है, उस चार्ज को हम इंफिनिटी से लाएंगे, इंफिनिटी से लाते उसको यहाँ पे रखेंगे पॉइंट ए पे। अब हम जानते हैं ये चीज बहुत क्लियरली है कि अगर आप चार्ज को इंफिनिटी पे लाके यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अब क्यों वर्क करना पड़ेगा? वर्क इसलिए करना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा कूलम का, वो रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को, और फिर भी अगर आप लाना चाहते हो इसके फील्ड में तो डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा, याद है ना। अच्छा, ये वर्क कैसे होगा? ये सीरीज ऑफ स्टेप्स में होगा, अचानक नहीं, डायरेक्टली जंप नहीं मारने का, हमको इन्फिनिटी से लाके सीधा यहाँ लाके रखने का नहीं है, हमको स्टेप सीरीज ऑफ स्टेप्स में उसको कवर किया जाएगा। ऐसा लाते 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 धीरे धीरे लाया जाएगा, मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब वो सब सीरीज ऑफ स्टेप्स ऐड होता है बाय इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है वो कंटिन्यूस एडिशन है। जब कोई चीज कंटिन्यूस ऐड होती है तो वो इंटीग्रेशन से होती है, और जो चीज डिस्क्रीट में ऐड होती है वो समेशन से ऐड होती है। मैंने बहुत बार आपको रिपीट किया, वापस बता देता हूं। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग जो इन्फिनिटी से चार्ज ला रहे हैं ना, वो किसी एक समय पे इस जगह पे है, पॉइंट एम पे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट एम पे है उसका ओ से डिस्टेंस सपोज x है, और हम छोटा सा डिस्प्लेस लेंगे, छोटा सा उसको डिस्प्लेस करेंगे बाय डिस्टेंस dx टू अ पॉइंट n। अब यहाँ पे चार्ज इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि वो अपना चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए दिखाना तो दिखा सकते हैं एज अ Q0, टेक्स्ट वाला नहीं दिखा है। अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन यही बात याद रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब जब आप ला रहे हैं तो ये फोर्स तो भाई उसको रिपेल करेगा, तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, थोड़ा से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो स्मॉल वर्क डन dw है माइनस f डॉट dx। अब माइनस का मैंने कल कारण बताया था, कल मतलब लास्ट वीडियो में, कि माइनस इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप लेफ्ट में कर रहे हैं, जबकि फोर्स जो है वो राइट में एक्ट हो रहा है कि? ओके, माइनस वेक्टर हटा देंगे तो क्या यू कैन राइट माइनस f dx because it is along the same line, that is why. Okay. अगर आपको टोटल वर्क डन पता करना है, टोटल वर्क डन, अब टोटल वर्क डन जो होगा वो आपका हो जाएगा पोटेंशियल।
टोटल वर्क डन W विल बी इक्वल टू पोटेंशियल। अभी इस समय हम लोग चलो टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ dx, कहां से कहां तक भाई, हम लोग इंफिनिटी से ला रहे, कहां तक ला के रख रहे, पॉइंट ए तक ला के रख रहे, जिसका डिस्टेंस r है, यहां तक करेंगे, ठीक है। इंफिनिटी से r माइनस फोर्स, सबका आपको पता है फॉर्मूला फोर्स का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, लेकिन r मेरा x है, यहाँ पे x है, x स्क्वायर dx। आप ये पूछेंगे कि सर फॉर्मूला तो q1 q2 है, आपने सिर्फ q लिखा, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए नहीं दिखाया गया, सिंपल। ओके, अब इसमें से q, ओके, माइनस, चलो माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, इंफिनिटी टू r 1/x स्क्वायर dx, ओके, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी यहां देखिए 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मैथ्स स्टूडेंट, माइनस 1/x इंफिनिटी टू r। अब दो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x इंफिनिटी टू r, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगा 1/r, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट होगा 1 इंफिनिटी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंफिनिटी 0, 1/r माइनस 0, so this work is nothing but v, which is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r। ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के साथ उसको रिलेट किए थे, तो हमने ये फॉर्मूला देखा था, लेकिन यहाँ पे उसको हमने डिराइव किया हुआ है ना, अच्छी तरह इसको डिराइव किया हुआ है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पोजीशन r फ्रॉम दैट चार्ज, उस जगह का पोटेंशियल क्या होगा। I hope this derivation is simple to understand। इसमें उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं बता देता हूँ ग्राफ के बारे में। ग्राफ कुछ ऐसा है कि यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस दिखाया है, और इस जगह पे उन लोग ने बोला है कि आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम ग्राफ बनाओ और एक पोटेंशियल का डायग्राम ग्राफ। तो ये देखने में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है ना, वो बड़ा स्टीप है, स्टीपली गिरता है वो, जबकि पोटेंशियल का ग्राफ जो है ना, वो उतना स्टीप नहीं गिरता है, वो थोड़ा कम स्टीप है। पीछे कारण मतलब ये आपका V है और ये आपका E है, ठीक है, मतलब ब्लू वाला हम लोग समझते हैं V। अब कुछ इसका कारण बताऊं, इसका कारण बड़ा सिंपल है। आपके E के फॉर्मूला में 1/r² आता है, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², जबकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो डिस्टेंस, ये r तो डिस्टेंस है, तो E जो है ज्यादा गिरेगा, ज्यादा स्टीपली गिरेगा, क्योंकि वो r² को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि आपका पोटेंशियल सिर्फ r को इनवर्सली, तो उतना स्टीपली नहीं गिरेगा जितना E गिरेगा। ये क्या डायग्राम ग्राफ आप कभी पूछ लेते हैं ड्रॉ करने के लिए 2 मार्क का या 1 मार्क का, तो इसलिए मैंने बता दिया जो टेक्स्ट में दिया है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। तो मैंने आपको 3 डेरिवेशन में से पहला वाला डेरिवेशन समझा दिया है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। भाई हम लोग का ये पहला वाला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं ड्यू टू अ डाइपोल। याद करिए डाइपोल मैंने अपना फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का, जिसको 0 नाम दिया हुआ है, जहां 11 का समझाया है, अगर आपको समझना वापस जा सकते हैं। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है दो अनलाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l। मतलब अगर वो सेंटर है तो ये दोनों l हो जाता है, ठीक है। अच्छा, जो लाइन उन लोग को ज्वाइन करती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और जो सेंटर से परपेंडिकुलर होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, या यू कैन से इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। सो ये AB जो लाइन होगी वो एक्सिस होगी, और वो मिड पॉइंट को जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो इक्वेटर ऑफ डाइपोल। ये सब मैंने बताया आपको। इसमें एक और चीज बताया था, वो एक चीज ये बताया था
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका सिंबल P है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। देखिए एरो दिखा है, नेगेटिव से पॉजिटिव एरो है, ये P वेक्टर है। और अगर आपको इसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि P वेक्टर इज इक्वल टू वन ऑफ द चार्ज Q इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 2L। ये बेसिक फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल लिया, हम लोग क्या पता करना है, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता, कहां पे, एट एनी डिस्टेंस, एट एनी पॉइंट। सपोज ये पॉइंट सी, मैं यहां जानना चाहता हूं कि इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट सी पे क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्या करते हैं, इस ए से ज्वाइन करते हैं सी को, सपोज वो डिस्टेंस r1 है। इस बी से सी को ज्वाइन करते हैं, सपोज वो डिस्टेंस r2 है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं OC लाइन, इस सेंटर से ज्वाइन करता हुआ, जो हमारे एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज थीटा। अब इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। हम लोग ये AM और BN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, ये जो OC लाइन है ना उसके ऊपर परपेंडिकुलर, का क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये पॉइंट C पे इस डाइपोल की वजह से क्या होगा मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पॉइंट A पे जो प्लस Q चार्ज है उधर से एक पोटेंशियल होगा V1। पॉइंट B पे जो माइनस Q चार्ज है उस पे पोटेंशियल होगा V2। एंड सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो सिंपल एडिशन हो जाएगा V1 प्लस V2। देयरफॉर यू कैन से दैट VC, that is potential at C, is equal to V1 plus V2, which is equal to V1 हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q upon, इधर का डिस्टेंस है R1, प्लस 1/4 pi epsilon naught, अच्छा उधर Q माइनस है तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस Q अपॉन यहाँ का डिस्टेंस है R2। कॉमन निकालते हैं, Q अपॉन 4 pi epsilon naught, ब्रैकेट में बचता है 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पे इस प्रूफ में पूरा जो गेम है ना वो ये वैल्यू निकालने में है, पूरा का पूरा। इसकी निकालने में ये प्रूफ बड़ा लंबा हो जाता है, तो ये 4 मार्क का हो जाएगा, है ना। आप इधर छोड़ नहीं सकते, आपको R1 R2 निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ R, इन टर्म्स ऑफ R। ये R डिस्टेंस है, O से C जो है ना वो डिस्टेंस R है, मैं बता देता हूं जरा इधर। दिस इज R, O से लेके C तक। ये R डिस्टेंस है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा इन दोनों को ध्यान से देखिएगा हम लोग कैसे R1 R2 निकालते हैं। अब अगर हम लोग ये ट्रायंगल देखें ना AMC, अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। अब ये आपका L है, ये आपका थीटा है, तो हाइपोटेन्यूज L है, तो थीटा के सामने हमेशा साइन में जाता है, एडजेसेंट हमेशा कॉस में जाता है। तो AM को आप लिख सकते हैं L sin थीटा, L sin थीटा। उसी तरीके से यहां भी देखिए थीटा के सामने, तो इसको भी आप लिख सकते हैं L sin थीटा। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस देखिए, ध्यान से देखिए, ट्राइंगल AMC, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमको ये फाइंड करना है, बहुत लंबा हो जाएगा, फाइंड करना ही वो इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल AMC में अगर हम ध्यान से देखें तो R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, नाउ R1 स्क्वायर जो है वो हाइपोटेन्यूज है, सो इट विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, है कि नहीं, AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब मैं आपको एक्सप्लेन को टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं किया, टेक्स्ट में सारा सीधा लिख दिया है, टेक्स्ट में सीधा लिख दिया होता तो क्या लिखा आपके लिए आपको पता नहीं, लिख देता हूं। R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR cos थीटा, and R2 square is equal to R square plus L square plus 2LR cos थीटा, ऐसा लिख दिया। आप भी एग्जाम में लिख सकते हैं, याद हो तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि टेक्स्ट में दिया तो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको इसका सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आता कैसे, ठीक है। तो देखिएगा AM,
अभी अगर आप an को ध्यान से देखिए, an हमने ऑलरेडी निकाला हुआ L sin थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं L sin थीटा द होल स्क्वायर। अब आपको cm समझना है, देखिए cm जो है वो OC माइनस OM है, OC माइनस OM द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, नाउ व्हाट इज OC? OC तो भाई R है माइनस OM, ध्यान से देखिए OM मैंने बताया था ऑपोजिट साइड अगर L sin थीटा है तो एडजेसेंट साइड L cos थीटा होगा, तो ये हो जाएगा आपका L cos थीटा द होल स्क्वायर, L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है कि r स्क्वायर प्लस अभी L स्क्वायर sin स्क्वायर L स्क्वायर cos स्क्वायर, इसमें से L स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2lr cos थीटा, तो इट्स r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये तो 1 है, माइनस 2lr cos थीटा। ये पूरा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधा ये दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, ये कुछ भी नहीं दिया है, वैसे जो मैंने यहां बताया आपको। अब आपको अगर ये निकालना है R2, तो R2 के लिए ना आपको लेना पड़ेगा ट्राइंगल, जैसे आपने लिखा था AMC, तो आपको लेना पड़ेगा BNC, ट्राइंगल BNC। मैं इसको पूरा डिटेल नहीं बता सकती, आपको एक चीज बता देता हूं, इसमें क्या होगा R2 स्क्वायर इधर हाइपोटेनस है, तो R2 स्क्वायर इक्वल टू BN स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। अब आप देखिए BN आपका वही है L sin थीटा, मतलब ये सेम आएगा L sin थीटा। हाँ, CP पे क्या आएगा पता है, OC प्लस ON, तो जब आप OC प्लस ON करेंगे तो ON वापस थीटा का एडजेसेंट है, वो L cos होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, यहां जो माइनस था यहां वो प्लस होगा, L sin थीटा द होल स्क्वायर प्लस यहां आपका आ जाएगा OC प्लस OP द होल स्क्वायर, यहां आपको प्लस में आएगा, तो प्लस 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 प्लस, है कि नहीं? तो आपका R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं अभी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR cos थीटा, जो आपके टेक्स्ट में डायरेक्टली दिया गया है। मैं ये रख देता हूं, मैंने बताया ना ये दो हमने बता दिया, लेकिन अभी भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं खत्म हुआ है? हमारा काम इसलिए नहीं खत्म हुआ है क्योंकि हमको 1/R1 और 1/R2 निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, अब ये मेरा दो इक्वेशन, इस पे ध्यान दीजिए, इसका मैं ना इसमें से हम लोग R स्क्वायर कॉमन निकाल, ध्यान दीजिएगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसमें से R स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, तो यहां से बचेगा 1 प्लस, अभी यहाँ पे R स्क्वायर है ही नहीं तो डिवाइड हो जाएगा उतना, L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस, इसके पास एक ही R है तो एक डिवाइड हो जाएगा, 2L अपॉन R cos थीटा, और R2 स्क्वायर वैसे ही रहेगा, R उसी तरीके से 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, बस यहाँ पे प्लस आएगा और तो सब सेम रहेगा। ये आपने क्या किया, R स्क्वायर कॉमन निकाला। अब आगे, अब हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं कि भाई शॉर्ट डाइपोल ले, शॉर्ट डाइपोल, आप समझते हैं शॉर्ट डाइपोल का मतलब? शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये है कि मेरा ये जो L है ना बहुत छोटा है कंपेयर्ड टू R, मतलब 2L जो है इज वेरी वेरी स्मॉलर देन R, तो हमारा जो L अपॉन R है ना, ये जो L अपॉन R है, तो L अपॉन R इज वेरी स्मॉल। अब ये वेरी स्मॉल है तो L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। निग्लेक्ट करो, निग्लेक्ट, तो अगर निग्लेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर, ये नहीं लिखेंगे, 1 माइनस 2L अपॉन R cos थीटा, एंड R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2L अपॉन R cos थीटा। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्यों? क्योंकि हमको R1 R2 जिनको स्क्वायर में नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा, देखो R1 इज इक्वल टू R 1 माइनस 2L अपॉन R cos थीटा रेज टू हाफ, स्क्वायर रूट मतलब रेज टू हाफ।
R2 is equal to R1 plus 12 upon R cos theta raised to half। अब ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमको है ना इसको 1 अपॉन में लिखना है, 1 अपॉन में, we'll have to write in the form of 1 upon। तो अगर हमको इसको 1 अपॉन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे R1 को, सॉरी 1 अपॉन R1। अब 1 अपॉन अगर R1 लिखना है तो ये चलो 1 अपॉन R लिख देंगे, और इसको कैसे लिखेंगे 1 minus 12 upon R cos theta। कैन आई राइट द पावर एज माइनस हाफ, 1 अपॉन मतलब साइन पावर हाफ और माइनस हो जाएगा। 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, 12 अपॉन R cos theta रेज़ टू माइनस हाफ। अब जिनको बाइनोमियल मालूम है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल चैप्टर अगर आपने किया है, बाइनोमियल चैप्टर किया होगा तो आपको ये कंसेप्ट मालूम होगा कि अभी L अपॉन R बहुत छोटा है, तो याद करो आपको बाइनोमियल में था 1 प्लस एक्स रेज़ टू n, इसको 1 प्लस nx लिख सकते थे, याद है बाइनोमियल चैप्टर 11 स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पे क्या कर सकते, ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R, आप ये माइनस हाफ को यहाँ डाल सकते हैं, माइनस हाफ को अंदर, तो 1 माइनस हाफ इंटू 12 अपॉन R cos थीटा, एंड 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 माइनस हाफ इंटू 12 अपॉन R cos थीटा। अब ये माइनस, ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन R क्या है, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन R, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस L cos थीटा अपॉन R, एंड 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 माइनस L cos थीटा अपॉन R। बड़ा लंबा है, देख रहे हैं ना, बड़ा लंबा है निकालने का। फाइनली हमको मिल गया, लेकिन माइनस भी करना है तो चलो माइनस भी कर ही देते, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R2, तो 1 अपॉन R कॉमन होगा, दोनों का 1 1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा L cos थीटा अपॉन R माइनस माइनस प्लस L cos थीटा अपॉन R। तो दिस कैन 1 अपॉन R बाहर आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 12 cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। फाइनली हमको इस ब्रैकेट का वैल्यू मिला। मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो my potential at point C is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into 12 cos theta upon R square। Finally, अब देखो Q into 12 क्या दिख रहा है आपको? Q into 12 कुछ दिख रहा है? Q into 12 is electric dipole moment। You can write that also. VC is equal to Q into 12 is P cos theta अपॉन, तो 1 अपॉन 4 पाई को मैं अलग लिखता हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P cos theta upon R square। That's your formula। This is your formula of electric potential at a point due to a dipole। 1 upon 4 pi epsilon naught P, what is P? Electric dipole moment, which is Q into 12 cos theta upon R। What is theta? Theta is the angle made by the central line with the positive side of the charge, not the axis one। This is your complete derivation। अब इसमें 2 केसेस भी है, मुझे कहीं जगह बना के समझाना पड़ेगा। There are 2 cases also। Case 1, what is case 1? ये थीटा के ऊपर ये पूरा केस, ये थीटा देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो थीटा है ना वो इधर पर हो सकता है, मतलब पॉइंट सी लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सिस हो सकता है, या पॉइंट सी राइट साइड ऑफ द एक्सिस हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सिस होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, और अगर राइट साइड पे होगा तो थीटा 180 हो जाएगा। तो क्या है, केस 1 क्या बोलता है, सी लाइज ऑन एक्सिस, एक्सिस पे अगर लाई करता है थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 होगा या 180 होगा। तो आपका VC कितना हो जाएगा, VC 1 upon 4 pi epsilon naught। Now cos 0 is 1 and cos 180 is -1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस P upon R square, ऐसा। और दूसरा केस, what will be the other case? Case 2, C lies on equator,
अगर सी इक्वेटर पे लाई करता है थीटा 90, इस पे लाई करता है थीटा 90, cos 90 0, VC is equal to 0। इक्वेटर या इक्वेटर एक्सप्लेन जो होगा उस पे आपका जो पोटेंशियल बिट बिकॉज ऑफ द डाइपोल बिकॉज ऑफ द टू चार्जेस विल बी जीरो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। स्टार्टिंग है कि स्टार्टिंग का जो लिखना पड़ता है ना, कंसीडर अ डाइपोल, लेंथ 12, चार्ज प्लस q, वो सब आपको लिखना पड़ता है। उतना जगह हम लोग नहीं लिख सकते, तो मैंने आपको पूरा मैथमेटिकल जो पार्ट है ना वो पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हमारा तीसरा रह जाता है, मतलब मेरा 2 कंप्लीट हो गया। अब थर्ड तो बहुत इजी है। थर्ड इज वेरी सिंपल। आई जस्ट एक्सप्लेन यू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कुछ खास है, इट इज अ सिस्टम बिटवीन द टू चार्जेस। मैं इसको रफ कर देता हूं। तीसरे वाला तो क्या है ना, मतलब अगर एक 2 से ज्यादा चार्जेस अगर होगा, मतलब अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तो टोटल पोटेंशियल थोड़ा सिंपल है। टोटल पोटेंशियल क्या होगा बताइए, सबका एडिशन ही तो होगा ना, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू वर्क डन, एंड वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है। नाउ सिंस वर्क डन स्केलर क्वांटिटी और पोटेंशियल आपका वर्क डन की वजह से हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। So I come to the third part, and the third part is due to a system of charges. C, due to a system of charges. अब इसका डायग्राम जो टेक्स्ट बुक का है वही मैं बता देता हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 पॉइंट P है। लेट्स से ये डिस्टेंस R1 है, यहाँ Q1 है, डिस्टेंस R2 है, यहाँ Q2 है। Qn लिया है क्या उन लोग ने, Rn, यहाँ पे उन लोग ने Rn लिया हुआ है। मैं डायग्राम टेक्स्ट बुक के हिसाब से बना रहा हूँ, तो आप जब पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसा बहुत सारा है, Q1 Q2 Q3 Qn तक है। तो क्या होगा आपका, देखिए V1 क्या होगा, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, ठीक है। V2 क्या होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस अपना फर्स्ट डेरिवेशन के हिसाब, इसके हिसाब से फॉर्मूला सबका लिखना है। V2 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। V3 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3, ऐसा सो ऑन Vn तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। तो टोटल V कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। तो इसमें सब में क्या कॉमन आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा सबका। पहला होगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Qn/Rn। अब ये देखिए याद रखिएगा, अगर प्लस चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव जैसा होगा वैसा साइन से, जरूरी नहीं कि प्लस ही हो। चार्ज नेगेटिव होगा तो फिर वहां नेगेटिव साइन आ जाएगा, सिंपल ऐसा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप सिग्मा लिख सकते हैं बिकॉज ये डिस्क्रीट है सिग्मा। Qn/Rn, R इज इक्वल, अभी n के लिए सिंबल देना पड़ेगा फ्रॉम 1 to n। You can add anything, let's say t जो 1 to n, ये n जो है ना उसके लिए 1 2 3 4 n। कुछ था नहीं इसमें, थर्ड वाला पार्ट तो बड़ा इजी था। यहाँ पे मैंने डेरिवेशंस कंप्लीट किया है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बाद ही तो कंसेप्ट अपना क्लियर होता है। तो लेट्स सी, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, 2-4 देख लेते हैं। तो आपके सामने मैंने 2 सम लिखा है, और पहला सम तो अभी किया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का, है कि नहीं। तो देखिए शॉर्ट, अभी वर्ड शॉर्ट भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जो डिराइव किया है वो इसी तरीके से डिराइव किया है, समझ के कि शॉर्ट डाइपोल है, तो बोलना जरूरी है। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मतलब P, that is 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। Determine the electric potential due to the dipole at a point distance 0.3 मीटर, 0.3 मीटर दूर है सेंटर से, वो याद है ना, R अपना डेरिवेशन का R। 3 चीज पूछा है अभी इसमें। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos θ/r², ये हमने डिराइव किया हुआ है ये सब। पहला वाला पार्ट क्या पूछा है, ऑन एक्सियल लाइन,
एक्चुअल लाइन पे तो अपना cos थीटा 0 या 180 होता है, तो v क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस p अपॉन r स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻⁹, इसको चाहिए तो प्लस माइनस यहाँ लिख दूं। p का वैल्यू हमारा कितना है 1 इंटू 10⁻⁹ और हमारा r है 0.3 स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 100 वोल्ट्स आएगा आपको। बी पार्ट बोला ऑन इक्वेटोरियल लाइन में थीटा कितना होता है भाई, थीटा 90 होता है। cos थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे मजेदार, यहाँ पे आपको थीटा 60 डिग्री लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो ये रहेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 60, याद रखिए cos 60। 9 इंटू 10⁻⁹, 1 इंटू 10⁻⁻⁹, cos 60 का वैल्यू हाफ डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर। ये 100 था ना, उसका आधा हाफ करना पड़ेगा, और सब तो सेम है, सिर्फ हाफ। तो 100 का हाफ 50 वोल्ट्स। अच्छा सम था, 2 या 3 मार्क आएगा तो कर लेंगे हम लोग, है कि नहीं। नेक्स्ट सम, अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, तो Q is equal to -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb is suspended in equilibrium between two horizontal metal plates 10 cm apart। अभी देखिए दो हॉरिजॉन्टल प्लेट है और यहाँ पे वो पार्टिकल है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना dx वो है 10 सेंटीमीटर। सो dx is 10 सेंटीमीटर which is 0.1 मीटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस dV दिया हुआ है 4000 वोल्ट्स, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 4000 वोल्ट है। अब ये देखिए, ये बोला इक्विलिब्रियम में, मतलब ये पार्टिकल हवा में लटका हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ऐसा कैसा, दो प्लेट के बीच में लटका हुआ है इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब है उस पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे जो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, जो बैलेंस होगा। अब एक फोर्स तो आप जानते हैं कि पार्टिकल मास की जब बात हो रही है तो एक तो हमेशा वेट mg होना चाहिए डाउनवर्ड्स, उस पार्टिकल का जो भी मास होगा उसके हिसाब से उसके ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब है कोई फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए जो बैलेंस होना चाहिए, और वो किसका होगा, इट इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो उसको बैलेंस करेगा। मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू mg which is also equal to QE। Please understand, mg डाउनवर्ड्स QE अपवर्ड्स, दो फोर्स एक दूसरे को हम लोग का बैलेंस करेंगे तो हवा में रहेगा, वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। हमको पता करना है m, तो m will be equal to QE upon G। Do I know Q? Yes, I know Q. Do I know G? That is 9.8. I do not know E, but you can always find E minus dV by dx। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी है। So you can write it as minus 4000 upon 0.1 है कि नहीं। तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक और ऊपर जीरो आ जाएगा, माइनस 40,000 वोल्ट पर मीटर, है कि नहीं। लेट्स सब्स्टिट्यूट, मास इज इक्वल टू Q का वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, E का वैल्यू है -41234 अपॉन G इज 9.8। भाई सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक का ही है 6.53 इंटू 10⁻⁻16 kg। इसमें देखिए कंसेप्ट क्या था ना, आपको ये चीज समझना है, कैसे सस्पेंड कैसे इक्विलिब्रियम, भाई कौन है जो उसको इक्विलिब्रियम में रखा है, तो डाउनवर्ड इज वेट एंड अपवर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है। बस वो समझा तो फिर सब में कुछ है। चलिए एक आध सम और देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए दो सम और लाया हूँ, ये दोनों अनसॉल्व्ड है, मतलब टेक्स्ट बुक के पीछे का, चैप्टर के पीछे का है। अब ये देखिए क्या बोलते हैं, 125 स्मॉल मर्क्यूरी ड्रॉप्स, 125 छोटे छोटे मर्क्यूरी ड्रॉप्स हैं, ईच कैरिंग अ चार्ज 0.5 माइक्रोकूलम। 0.5 माइक्रोकूलम मतलब 0.5 × 10⁻⁻6 कूलम, और इनका जो डायमीटर है वो है 0.1 मीटर, तो इनका रेडियस हो जाएगा 0.1/2, 0.05 मीटर।
अब क्या बोलता है, ये लोग सब मिल जाते हैं मर्क्यूरी ड्रॉप। ये देखिए इस तरह का एक समय ना आपको उसमें भी था, सरफेस टेंशन में भी था, मर्क्यूरी ड्रॉप्स का ही था और वाटर ड्रॉप्स का, दे कंबाइन, वही से कुछ है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी ड्रॉप्स कंबाइन हो रहे हैं, ये छोटे छोटे, और एक बड़ा सा ड्रॉप बन रहा है, बड़ा सा ड्रॉप। सब छोटे 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 जो 125 ड्रॉप्स है ना, वो सब कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बन रहा है। अब जो बड़ा ड्रॉप बन रहा है तो पूछा है कि उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा। तो भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा 1/4πε0। अभी इसका जो टोटल चार्ज सबका मिला के चार्ज होगा ना, तो इसको Q लिखेंगे, और सब चार्ज इधर कॉन्सेंट्रेट होगा तो डिस्टेंस होगा सपोज कैपिटल R। हमको अब ये मालूम है, हमको Q और R नहीं मालूम, तो कैपिटल Q क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इनटू स्मॉल q। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है 125 इनटू स्मॉल q इज 0.5 इनटू 10⁻⁻⁶। रहने दो, ये क्यों मिल गया। R कैसे निकालेंगे, ये आपका बेसिक मेंसुरेशन है मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का, कि 125 छोटे छोटे ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा, जो बन के बड़ा ड्रॉप बनता है उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होना चाहिए। ये मेंसुरेशन का कंसेप्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ 125 ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप, है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ 125 मतलब 125 इंटू वॉल्यूम स्फेरिकल होता है, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, इसका एक ही है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई कट गया, क्यूब रूट ले लीजिए, क्यूब रूट लेंगे तो क्या होगा 5r इज इक्वल टू कैपिटल R। सो दिस इज 5 इंटू स्मॉल r कितना हमारा 0.05, तो दिस इज 0.25 मीटर। भाई r आ गया, q आ गया, वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। q की जगह आएगा 125 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.25। सॉल्व करेगा, वैसे कटता है तो कट वट के जो भी आंसर आएगा तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आपका आता है 2.25 इंटू 10⁻⁶। वो तो सॉल्व हो जाएगा, 5 कटेगा, काटेंगे तो हो जाता है। उस पर मैं ज़्यादा भी टाइम नहीं दे रहा, ठीक है ना। ये हो गया सिंपल, कुछ था ही नहीं। क्यों तो मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ ये था कैपिटल आर कैसे निकालने का बड़े का। ये आपका 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज है। 25 ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा एक बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। आ जाइए 11 सम पे। अभी आपका ऐसा सिस्टम है, दिया डायग्राम दिया है, y एक्सिस पे चार्ज है, इसका वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, ओरिजिन पे चार्ज है जिसका है 6 माइक्रोकूलम, अब पॉइंट पे, अच्छा ये इसका कोऑर्डिनेट है ना 6 दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस 6 है। P का कोऑर्डिनेट 8 दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट, मतलब ये डिस्टेंस 8 है। तो बाय पाइथागोरस, मैं दिखा नहीं रहा हूं, बाय पाइथागोरस आप बोल सकते हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका AP जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा ना, ट्रिपलेट है ये 6 8, तो हाइपोटेनस 10 हो जाएगा, तो AP 10 मीटर है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा दोनों की वजह से। तो Vp पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो बिकॉज ऑफ Va एंड प्लस VO, मतलब VO पॉजिटिव है, Vp नेगेटिव। चलो पहले मैंने पॉजिटिव लिखा, बाद में मैंने नेगेटिव वाला लिखा। तो 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2। 9 इंटू 10⁻⁹, ये तो पता है। Q1 पहला वाला चार्ज कितना है, मैं ओरिजिन का 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन उसका डिस्टेंस कितना 8, माइनस ये नेगेटिव है, 5 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है 10। भाई हो तो गया, कुछ है। अब इसको सॉल्व करना है, इसका आपको मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 2.25 इंटू 10⁻³ वोल्ट्स, हो गया। बी पार्ट में बोला है व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू QV ना, हम लोगों ने देखा है V इज इक्वल W/Q। अब यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, तो आपको माइनस साइन दिखाना पड़ेगा। आप बोलेंगे क्यों डाला सर माइनस साइन। भाई हम जानते हैं पोटेंशियल कैसा होता है, आप चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं ना, तो आपको वर्क डन करना पड़ता है। हमने देखा जो वर्क डन होता है वो अगेंस्ट द फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसमें नेगेटिव साइन होता है, तो इसलिए नेगेटिव दिखा देने का। कोई पूछा है, जनरली हम नहीं दिखाते, हम तो डायरेक्टली सॉल्व ही कर देते हैं, लेकिन वो लोग पूछा है तो डाल दिया। तो इक्वल टू माइनस Q का वैल्यू पॉइंट P पे हम लोग को
व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ना, कैलकुलेट वर्क डन प्रोटॉन। अच्छा प्रोटॉन का चार्ज क्या है भाई, प्रोटॉन का चार्ज सेम चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन का वही प्रोटॉन का है ना, इलेक्ट्रॉन का जो दिया है क्या इलेक्ट्रॉन का नहीं दिया है, वो लोग देते हैं पेपर में तो देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन का वही प्रोटॉन का 1.6 into 10⁻⁻⁹ वो भूलने का नहीं, ऐसे देते हैं वो लोग एग्जाम में देंगे। पोटेंशियल तो हमने निकाला है Vp 2.25 into 10⁻³ -3.6 into 10⁻⁻16 joules, my answer। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, उसने पूछा है नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। चार्ज कौन है, प्रोटॉन, तो बोलना प्रोटॉन। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट ऑफ दीस टू चार्जेस, ये दो चार्जेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन है, ये उसका सिग्निफिकेंस। मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहा हूं तो आप ध्यान से कर लीजिएगा प्रैक्टिस, 2-3 और सम है टेक्स्ट, इसमें 2-4 टेक्सचुअल है, बड़ा इजी है, एक टेक्सचुअल बहुत लेंथी है, मैंने उसको ओमिट किया शायद एग्जाम में ना आए, और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट है करवा रहा हूँ ध्यान से समझेगा, और इसका जो 2-3 रह गया वो प्रैक्टिस भी करेगा। सॉल्व एग्जाम्पल 2-3 तो बड़ा डायरेक्ट है इसलिए वो मैंने नहीं करवाया है, आप सिर्फ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, उसके डेरिवेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।